नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय के चक्र और ग्रहों के खेल को जो जरा सा भी समझने लगा वो जीवन में बहुत आगे बढ़ गया। सही मुहूर्त यानी जब ग्रह गोचर तिथि वार आपके अनुकूल हो तब कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं तो शुभ फल की ही प्राप्ति होती है। यह है ताकत समय चक्र के ज्ञान की, और समय के इस चक्र का ज्ञान आपको देता है पंचांग। तो चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि कैसे आज के दिन में शुभ और अशुभ समय को आप अलग अलग समझ पाएंगे और कैसे उसका लाभ ले पाएंगे। दर्शकों, आज दिनांक है 19 मई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और आज की तिथि चतुर्थी है और आज वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र सुबह 5:37 तक और उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा जो कि अगले दिन 3:18 तक रहने वाला है। योग आज साध्य है दोपहर 2:57 तक, उसके आगे शुभ योग रहेगा। साध्य योग जहां कार्य सिद्धि करवाने वाला योग होता है, वहीं शुभ योग में कार्यों की प्रशंसा और आपकी प्रसिद्धि होती है। यानी एक तरफ जहाँ आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी, उसके बाद में आपकी प्रसिद्धि या आपकी अप्रिसिएशन आज आपको मिल जाएगी। तो आज के दिन किए गए धर्म कर्म दान पुण्य विशेष शुभ फल देते हैं और कोई नया शुभ कार्य आप करना चाहें तो आज का दिन बहुत ही विशेष शुभ फलप्रद है। करण बव सुबह 10 बजे तक रहेगा, उसके बाद में बालव करण शाम 8:25 तक रहने वाला है। उसके बाद में कौलव करण रहने वाला है। सूर्योदय का समय आज का 5:28 सुबह का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:06 का है। आज की चंद्र राशि धनु है, तो जिससे आज का दिन वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ हो जाता है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा, जिसे कि पूरी तरीके से आपको टालना है। कोई शुभ कार्य इसमें शुरू नहीं करना है, कोई लंबी यात्रा नहीं करनी है। जो सुबह से कार्य चल रहा था या 1-2 घंटे से चल रहा था उसी को ही कंटिन्यू रखना है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 का है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे जिन्हें बहुत विशेष ध्यान रखना है, उनको अवॉइड करना है, टालना है। सुबह 10:01 पे, फिर 10:55 पे, उसके बाद में दोपहर 3:28 और 4:23 पे। इन दुष्ट मुहूर्त को आप टालेंगे तो बहुत सी समस्याओं से आप बच जाएंगे। दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा में है। जिनको भी दक्षिण दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है तो इसका परिहार करें, इसका उपाय करें। उपाय इस प्रकार है कि थोड़ा सा दही जीरा खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का, श्री हरि का, भगवती का ध्यान करें, फिर इस दिशा में यात्रा करें तो ना कोई संकट आएगा, ना कोई समस्या आएगी। यात्रा मंगलमय रहेगी और सिद्धिप्रद रहेगी। आज का शुभ समय, जिससे कि आज आपने इस दिन को सदुपयोग कर सकें, उस समय काल को समझकर कोई अच्छा काम कर सकते हैं, वो है दोपहर 12:15 से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम को 5:24 से 8:24 तक। इस समय में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसका शुभ परिणाम ही आपको प्राप्त होता है, कोई समस्या नहीं आती है और आपके मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके कि समुचित ज्ञान से आप अपने दिन को मैनेज कर लेंगे, अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये डिसाइड कर लेंगे और साथ साथ किसी गलत समय को, किसी गलत मुहूर्त पे कोई बड़ा कदम उठाने से भी बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन के उन विशेष उपायों की जिनको करने से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का आप सरलता से उपाय कर लेंगे और अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, यदि किसी विघ्न के कारण कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, कोई ना कोई समस्या आती रहती है, चाहे वो ग्रह गोचर की वजह से हो, वास्तु की वजह से हो, कोई दृष्टि दोष हो, तो आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच में समय का ध्यान रखिएगा। दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच 7 साबुत हल्दी की गांठें, 7 साबुत सुपारियाँ, 7 जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, 7 पीले फूल किसी पीले वस्त्र में बांधें, साथ में कुछ केसर का इत्र इस पोटली पर आप लगा दें और इसे भगवान शिव जी के सामने अपने घर में ही रख दें। यानी भगवान शिव जी की अगर तस्वीर है या शिवलिंग स्थापित तो उनके सामने रख दें। फिर इस मंत्र की ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, फिर से समझिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की 27 माला का जाप करें इस पोटली के सामने बैठ के और फिर इस पोटली को घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं ऊपर रख दें।
बहुत जल्दी आपके काम बनने लगेंगे। जो रुकावटें आ रही, अड़चनें आ रही थी, कोई समस्या थी, वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। इस कार्य के बाद में जब ये पूजा आप कर लें तो शाम को 7 भूखे व्यक्तियों को आप आज भोजन अवश्य करवाएं, और भोजन के साथ साथ थोड़ी बहुत दक्षिणा, जितनी आपकी योग्यता क्षमता है, वो आप अवश्य दें। इसके साथ साथ आज दोपहर में 1:30 से 2:15 के बीच, यानी 1:30 से 2:15 के बीच में 4 उबले हुए आलू हल्दी में अच्छे से लपेट कर गौ माता को खिलाएं। ठंडे करके खिलाइएगा, एकदम गर्म आलू मत खिलाना, ठंडे आलू कर लें उनको, उबले हुए आलू को हल्दी में लपेट के गौ माता को खिलाएं। चने की दाल 1.25 किलो भगवान शिव जी पर अर्पित कराएं। तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके भाग्य के बंद दरवाजे आज के दिन से खुलने लगेंगे, अटके हुए काम होने लगेंगे, सफलता स्वतः आपको सामने से आके मिलेगी। ऐसे ही दर्शकों, अगर दरिद्रता की वजह से आप पूरी तरीके से परेशान हो चलें, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आय के साधन उस अनुपात में नहीं है, और किसी भी तरीके से आपको लग नहीं रहा है कि ये कर्जा उतरेगा या मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो आज एक छोटा सा उपाय करें कि रात को 9:30 बजे के बाद में, इस एकदम सरल सटीक उपाय है और इस समस्या से आपको पूरी तरह से निकाल देगा। रात को 9:30 बजे के बाद में करना ये है कि आज आप माता पद्मावती का एक यंत्र पहले ले लें। वो दिन में आपको लेना है, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो माता पद्मावती का यंत्र लें, रात को 9:30 बजे यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें। फिर यंत्र के सामने तेल का एक दीपक, कुछ इस प्रकार का बड़ा दीपक लें जो पूरी रात चले। तो इस प्रकार की उसकी बत्ती बनाएं, इसी प्रकार का दीपक लें जो पूरी रात चले। उस दीपक के चारों तरफ, उसके बिल्कुल गोलाई में 11 लघु नारियल रख दें और 11 गोमती चक्र रख दें। उनकी भी धूप दीप से पंचोपचार से पूजन कर लें, पुष्प चढ़ा दें, तिलक कर दें। फिर माता पद्मावती का आह्वान करें और इस मंत्र की 27 माला का जाप आज आप करें। ध्यान रहे कि दीपक जो आपने सामने रखा वो पूरी रात जलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। फिर से समझिए, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। इस मंत्र की 27 माला का जाप कर पूजन के अंत में 11 लघु नारियल और 11 गोमती चक्रों को अपने धन स्थान पर रख दें, और उस दीपक को या तो रात्रि में ही, और रात्रि में आपको अनुकूल नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं फील होता है, तो सुबह 4 बजे के आसपास किसी चौराहे पर या शिव मंदिर के पास में रख के आ जाएं। वापस लौटते वक्त आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और घर आकर हाथ मुंह धो लेने या स्नान कर लेना है। इस प्रयोग से दरिद्रता आपके घर से निकल जाएगी, लक्ष्मी समृद्धि के साथ आपके घर में आकर प्रवेश करके स्थिर हो जाएगी, और आप इन समस्याओं से, आर्थिक रूप से जो दिक्कतें चल रही थी, उनसे बाहर निकल आएंगे और एक अच्छी स्थिति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जा सकने वाले सरल किंतु सटीक उपाय। और अब हम बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स की, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से एक संतुलन प्रदान कर सकते हैं। आज के वास्तु टिप में हम बात करेंगे पूजा घर के वास्तु सिद्धांतों की। दर्शकों, पूजा घर के लिए अगर आप अलग से कमरा बना रहे हैं, बड़ा मकान है, कमरा अलग से बना रहे हैं, तो हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के हिस्से में ही आपको ये बनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कमरे में बना रहे हैं तो उसमें भी ध्यान ये रहे कि कमरे के उत्तर में पूजा स्थान रखें। कमरे के ईशान कोण में आप पूजा स्थान ना रखें, कमरे के उत्तर दिशा में आप पूजा का जो स्थान बना रहे हैं छोटा सा, वो बनाएं। ईशान के अतिरिक्त पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में भी ध्यान, अध्ययन, भजन करने के लिए उत्तम स्थान हुआ करता है। तो ईशान में नहीं बना रहे हैं घर के, तो पूर्व दिशा में भी आप मकान के रख सकते हैं पूजा स्थान को, या फिर पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। लेकिन कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी नैऋत्य में पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी रुचि सात्विक भक्ति से हटकर तंत्र मंत्र के प्रयोगों में, भूत प्रेत आदि विषयों में होने लगती है, और फिर कोई ना कोई गलती करके आप फंस जाते हैं। ईशान कोण में यदि आप पूजा घर बना रहे हैं तो बहुत भारी भरकम मार्बल या ग्रेनाइट जैसे पत्थर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से क्या होता है कि ईशान कोण दूषित भी हो जाता है और भारी हो जाता है, वहाँ वेट आ जाता है, वजन आ जाता है, जिससे कि आपकी उन्नति रुक जाती है। आप सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बिल्कुल सही दिशा में पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो उन्नति आपकी रुक जाया करती है। तो पूजा घर हमेशा हल्के कास्ट यानी हल्की लकड़ी से निर्मित होना चाहिए। पूजा करते वक्त आपका मुंह हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में, या तो उत्तर में या पूर्व में रहे। भगवान का मुख दक्षिण या पश्चिम में आप रखें। बेवजह दक्षिण की ओर मुख करके नित्य पूजन कभी ना करें। ऐसा करते हैं तो दरिद्रता आती है। कोई विशेष अनुष्ठान, कोई उग्र कर्म या देवी के कोई विशेष अनुष्ठान, भैरव जी के कोई विशेष अनुष्ठान में ही दक्षिण दिशा में मुख करके पूजा की जाती है, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मूर्ति या तस्वीर को हमेशा चौकी या लकड़ी से बने हुए पाटिये पर रखना चाहिए।
ईशान दिशा में फर्श को ऊंचा करके चबूतरा जैसा कुछ बना के उस पर तस्वीर रखने की गलती बिल्कुल ना करें। बाकी मकान से अगर ये कॉर्नर ऊंचा हो गया तो लाभ की बजाय हानि देने लग जाता है। जल हमेशा ईशान में, यानी जो जल का पात्र रखते हैं, कलश रखते हैं, वो भगवान के ईशान में रखें। दीपक हमेशा अग्नि या वायव्य कोण में रखें। पूजा स्थान पे गंदगी या अनावश्यक वस्तुएं कभी ना रखें और भूल कर भी पूजा स्थान को सीढ़ियों के नीचे ना बनाएं, नहीं तो बहुत ही बड़ा दोष लग जाएगा। पूजा स्थान में रंग हमेशा हल्का पीला, हल्का भगवा या सफ़ेद रंग रखें दीवारों का। पूजा घर में तुलसी जी का एक छोटा पौधा रख सकते हैं, रोशनी की जहाँ व्यवस्था हो। और पूजा घर में पर्दा और दहलीज अवश्य लगवाएं, यानी कि या तो कपाट लगवाएं, कपाट नहीं लगवा रहे हैं तो पर्दा लगवाएं। दहलीज बहुत ज़रूरी है, दहलीज लगाएंगे तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके घर के देवी देवता, आपके जो भी कुल देवता कुल देवी है, पितृ पूर्वज है, वो प्रसन्न रहेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए सरल, सटीक और बहुत ही उपयोगी प्रयोग और बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु ज्ञान, जिससे आप अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि इन ज्ञान के सूत्रों से आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव भी लाएंगे, बहुत से संकटों को नष्ट कर देंगे और आप आगे से आगे उन्नति करते जाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदि। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए 1 से लेकर 9 तक की रीडिंग जो है, हम मूलांक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज है 19 मई 2022 और कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। एक मूलांक के कितने सारे लोग हैं जिनकी प्रेडिक्शन आती है, और सभी लोगों की जो रीडिंग है एक्चुअली में उनके पर्सनल जो चार्ट हैं उनके ऊपर भी निर्भर करती है। तो यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार से नकारात्मक आपका जो है वो रिजल्ट आया है प्रेडिक्शन में, तो आप जो है अपने मन को साध के रखिए। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन मूलांक 1 के लिए, यानी कि 19 मई 2022। हम अपने एंजल से जानते हैं, गार्डन एंजल से, कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए, और हमें गाइडेंस आ रही है, इट्स अप टू यू। देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने बातें की, कहीं ना कहीं वो बात जो है आज इस रीडिंग में आ रही है मूलांक 1 के लिए। एंजल्स कह रहे हैं कि आज की जो रीडिंग है कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाओं पर ही निर्भर करती है, आपकी अपनी दृष्टिकोण विचारधाराओं पर ही निर्भर करती है। मूलांक 1 जो है, चूंकि सूर्य का नंबर होता है, बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं, बहुत हाई एनर्जीज होती हैं, और हाई एनर्जी सकारात्मक भाव में चल रही है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन हल्का सा भी पटरी से जो है ट्रेन उतर गई और वहीं की वहीं जो है कार्य खराब हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखने वाले हैं, आप अपने चाहे कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार में, कोई भी हो जाए, देखिए चैलेंजेस तो सबकी जिंदगी में आते हैं, तो कोई चैलेंज कैसा भी क्यों ना आए, अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखा हुआ है तो उसका रिजल्ट जो है वो भी पॉजिटिव ही आना है। तो इट्स अप टू यू, आज आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने दिन को कैसे जीना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 2 के लिए। और जो गाइडेंस है एंजल्स की वो आ रही है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। बहुत सारे जो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, और चूंकि ये जो उत्तर हैं ये केवल आपके कार्य क्षेत्र के नहीं दिखा रहे हैं, ये जो फोकस हो रहा है ना, ये केवल आपके प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द जो आज का जो टारगेट रहेगा वो आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल ग्रोथ के लिए दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि आपकी अपनी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बनाने के लिए, या अपनी लाइफ में और बेटर चेंजेस करने के लिए, फिर चाहे वो आपके प्रोफेशन में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, स्पिरिचुअल हो या मेंटल हो, या अपने आप का मेकओवर करने का हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर तब आपको मिलेंगे, या ये चीज़ें, ये दरवाजे आपकी ज़िंदगी में तब खुलेंगे जब आप अपने आप को पूरी तरह से शांत भाव में ले आएंगे। देखिए
दोस्तों, जब तक पानी में तरंगे होती हैं तब तक आप उसकी तलहटी में नहीं झांक सकते हैं, लेकिन जब पानी एकदम शांत होता है, एकदम सुकून में होता है, तब आप जो है अपनी परछाई उसमें देख सकते हैं और साथ ही साथ उसकी तलहटी में क्या है ये भी आप देख सकते हैं। तो ठीक आज का जो ये रीडिंग है ये आपके ऊपर इसी तरह से निर्भर करती है कि आज आप अपने आप को शांत करें, मेडिटेशन में लेके जाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 मई 2022 मूलांक 3 के लिए क्या रीडिंग आ रही है। और हमारे एंजल्स हमें जो रीडिंग दे रहे हैं वो है रोमांस। वंडरफुल। आज का जो दिन है वो प्रेम प्रसंग का दिन है। जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए आज जो है पॉजिटिव जो है लेकर आया है। अगर आप जो है विवाहित हैं तो आपके विवाह में आपको जो है अपने पार्टनर से खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के जो है प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली आज का जो दिन है वो प्रेम करने का और प्रेम को पाने का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और एंजल्स हमें बता रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। आज के दिन आपको जो है अपनी अंतर प्रेरणा की जो आवाज़ है उसको सुनना है। आज के दिन आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है। आज के दिन आपको किसी दूसरे की नहीं सुननी है। आज के दिन आपको सिर्फ आपको जो गाइडेंस आ रही है, आपका जो कहते हैं ना यार मेरे अंतरात्मा कह रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली आज के दिन आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो, कोई अगर आप डिसीजन लेने जा रहे हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे का लेन देन करना है, तो किसके साथ करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है आज आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो आपको देगी। आज आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अधिक जागृत रहने वाली है। तो आज आप अपने मन की सुने और अपने दिन को खूबसूरती के साथ जिएं। आपका दिन शुभ हो। तो आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 मई 2022 मूलांक 5 के लिए। और एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं वेट। आज का जो दिन है वो धैर्य रखने का दिन है, पेशेंस का दिन है। कोई नया कार्य आपको आज के दिन नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट आज के दिन आपको नहीं करना है, बल्कि आज आपको इंतज़ार करना है कुछ बेहतर ऊर्जाओं में परिवर्तन का। आज के दिन आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, किसी महत्वपूर्ण पेपर पे सिग्नेचर्स नहीं करने, इस बात का आप ख्याल रखें और सही समय का इंतज़ार करें। आज की ऊर्जाएं कंप्लीटली धैर्य रखने के लिए, पेशेंस रखने के लिए आपको कह रही हैं। साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि यदि आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य आज करने जाना है तो उसको कल तक आप टाल दें। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि यदि आपको कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, विचार रखने हैं, तो उतना एप्रिसिएशन जो आप चाहते हैं वो आज के दिन आपको नहीं मिलेगा। तो बेहतर है हर महत्वपूर्ण चीज़ को आप कल पर टाल दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 मई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमारे गार्डियंस हमें बता रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए कहीं ना कहीं कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है पास्ट कार्ड के साथ ही। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो आपकी अंतःकरण की जो पावर है वो आज बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपको उसे फॉलो करना है। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय आज आप लेंगे उसके लिए आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। कोई भी कार्य, इसके लिए आप एक छोटा सा एक टेक्निक कर सकते हैं। आप साइलेंस में बैठें, आप मौन में बैठें, आप शांति से बैठें और जो भी कोई आपके प्रश्न हैं, जो भी आपको कोई कार्य करना है, फिर चाहे आप नौकरी की बात पूछ रहे हो या व्यवसाय की बात कर रहे हो, आपको पर्सनल लाइफ की चीज़ हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से शांत रखेंगे, पूरा ध्यान अपनी श्वास के ऊपर फोकस करेंगे और उसके बाद अपनी अंतरात्मा से या ब्रह्मांड से, अपने इष्ट देव से आप प्रश्न करेंगे और जो पहला थॉट आएगा वही आपका उसका आंसर होगा और आपको उसी तरह से उसी आंसर पर आपको आगे बढ़ना है। तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 मई 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है।
क्या बता रही है ब्रह्मांड की ऊर्जा, और मूलांक 7 के लिए बता रही हैं रोमांस। आज का दिन जो है वो प्रेम प्रसंग का दिन है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कार्ड्स जो है रिपीट हो रहे हैं, 2 कार्ड रिपीट हुए हैं। तो आज जो है जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो ये कार्ड नंबर 7 वाले के जो ये कार्ड आया ना, ये कहीं ना कहीं जो रोमांस है वो केवल एक शारीरिक भौतिक स्तर के रोमांस की बात नहीं की जा रही है, बल्कि जो लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आध्यात्म के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपका परमात्मा के साथ भी जो संबंध है ना प्रेम का, उसके विषय पर भी बताया जा रहा है। जो लोग यूनिवर्सल एनर्जीज में बिलीव करते हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि पूरे ब्रह्मांड के साथ आप कहीं ना कहीं इस प्रेम को अनुभव करेंगे। तो आज का दिन जो है वो कंप्लीटली प्रेम में जीने का है, प्रेम को देने का और प्रेम को रिसीव करने का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं हमारे एंजल्स आज यानी कि 19 मई 2022 मूलांक 8 के लिए। और कहा जा रहा है यू आर रेडी। पिछले काफ़ी समय से आप जो भी कोई कार्य करने का शुरू करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है कि नहीं, शायद अभी मैं तैयार नहीं हूँ, शायद मुझे थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए, शायद मुझे थोड़ा और काम करना चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आप बिल्कुल रेडी हैं। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी कोई आपके टास्क हैं, आपके नौकरी में या फिर आपके व्यापार में, या अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जीज आपके साथ हैं। आप कंप्लीटली रेडी हैं उस कार्य को आप आगे बढ़ाने के लिए। ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं आप तैयार हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी लोगों को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि आप क्या चीज़ बेहतरीन कर सकते हैं, और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी कि आप कैसे अपने संबंधों को संभाल के रख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। 19 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 9 के लिए। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की एनर्जीज। तो हमसे कहा जा रहा है हेल्पफुल पीपल। आज के दिन बहुत सारे लोग आपको सहयोग करेंगे आपके कार्य को पूर्ण करने में। आज आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपको अपने जो है कार्य क्षेत्र, अगर आप जॉब में हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके कलीग्स हैं वो आपकी सहायता करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में। यदि आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको अत्यधिक धन की आवश्यकता है, कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपने परिवार से, अपने दोस्तों से सहयोग की प्राप्ति होगी। मतलब आज आप जो भी कोई काम करेंगे या सहयोग मांगेंगे तो चारों तरफ से लोग तैयार हैं आपकी सहायता करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, सफल रहें, स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।